गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लासेस। हम कर रहे हैं 10+2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसके हम 2 टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक में किया था प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और ये कितने तरह का होता है, जिसके अंदर हमने अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन संबंध पढ़ा था। उसके बाद में हमने सेकंड टॉपिक में किया था कि कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन प्लस उनकी टेबल्स एंड रिलेटेड डायग्राम्स। ओके, तो वहां तक हमारा काम हो चुका है। अब जो इसका थर्ड जो थ्योरी क्वेश्चन बनता है वो आता है मैक्सिमम टाइम कि टीपी और एमपी इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, प्लस एमपी और एपी में क्या रिलेशनशिप है। अब ये जो शॉर्ट टर्म्स है वो आपको समझ आने लग गई होगी। टीपी इज टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद, ठीक है। एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट इज सीमांत उत्पाद एंड एपी इज एवरेज प्रोडक्ट इज औसत उत्पाद, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर थर्ड टॉपिक पे। हमारे पास में थर्ड टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन टीपी एंड एपी, एमपी एंड एपी। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा एलैबोरेट कर देती हूँ। टीपी हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट यानी कि कुल उत्पाद। एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि सीमांत उत्पाद, और एपी है हमारा एवरेज प्रोडक्ट यानी कि औसत उत्पाद, ठीक है। तो हम बेसिकली इसके अंदर 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन टीपी और एमपी में संबंध बताइए, और दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम एमपी और एपी में संबंध बताइए, ठीक है। टीपी एंड एमपी एंड एपी। ओके, तो हम नंबर वाइज से आते हैं। फर्स्ट हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या कर रहे हैं, एमपी एंड टीपी। ओके, तो बच्चों हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर मैंने आपको काफी डिटेल में टेबल और डायग्राम बनाना बताया था। सभी ने अपने घर पे प्रैक्टिस भी किया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको वर्बली बता रही हूँ। ड्रॉ हम पहले कर चुके हैं। हमने किया था कि अल्पकाल का जब समय होता है उत्पादन फलन के अंदर, हमने 2 किए थे ना, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल का जब समय होता है तो हमने पढ़ा था कि एक साधन स्थिर रखते हैं और बाकी परिवर्तनशील रखते हैं, ठीक है। और उत्पादन में वृद्धि कब होती है, जब हम स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधनों की अधिक इकाइयों को लगाते हैं, ठीक है। उसी टेबल को हम फॉलो कर रहे हैं। भूमि हमने लिया हुआ है एक अस्थिर साधन है, यानी कि ये हर पॉइंट पे एक ही रहती है, इसको हम नहीं बढ़ाएंगे, इसको हम सेम रखेंगे। श्रम हमारा वेरिएबल जो फैक्टर है वो है, इसको हम चेंज करेंगे जैसे जैसे श्रमिक बढ़ेगा उत्पादन में भी परिवर्तन आएगा। श्रमिक हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 लगातार श्रमिक की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं, यानी स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन को बढ़ा रहे हैं। अब ट्रेंड पे आते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि टीपी कैसे बढ़ता है घटता है, एमपी कैसे बढ़ता है घटता है, और एपी पर भी क्या रिलेशन होता है, क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे एक भूमि के साथ एक श्रम लगाया था तो टीपी हुआ था, हमारा टोटल प्रोडक्ट हुआ था 2। इसके बाद में हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। 2 के बाद में 5 बढ़ा, इसके बाद में 9 हो गया, 11 हुआ, 12 हुआ, 12 हुआ, फिर 11 हुआ। इसका ट्रेंड मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ कि टीपी हमारा क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन कहाँ तक, 12 तक। उसके बाद में समान हो गया, उसके बाद में घटना शुरू हो गया। इसका मैंने रीजन भी आपको बताया था, क्यों, क्योंकि एक सीमित जो एक स्थिर साधन है उसके साथ में परिवर्तनशील साधनों की अगर हम 5 इकाइयों तक लगाते हैं तो हमारा उत्पादन सही चल रहा है, यानी कि इतने लोगों की आवश्यकता है। लेकिन 6 के बाद में जब 7वां लगाना शुरू करते हैं तो वो क्या करेगा, उत्पादन बढ़ाएगा नहीं बल्कि वो घटाना शुरू कर देगा। क्लियर है। इसी तरीके से जो एमपी है मैंने उसका बताया था कि टीपी का जो अंतर आता है उसको हम एमपी मानते हैं। पहला अंतर था 2, फिर हमारा 3 का अंतर आया 4 2 1 0, क्योंकि 12 और 12 में कोई डिफरेंस नहीं है। 12 और 11 में कितना हो गया, -1। ये हमारी एमपी की टेबल बन गई थी। एंड थर्ड वन आई थी हमारी एपी, जो था हमारा टीपी डिवाइडेड बाय क्यू। ये हमारे पास में टीपी रहा, ये हमारे पास में क्यू यानी कि एल श्रमिक की मात्रा, क्यू यानी कि वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। हमने इसकी टेबल भी बना ली थी। 2 डिवाइडेड बाय 1 इज 2, 5 को करेंगे तो 2.5, 9 को करेंगे 3, 11/4 2.7, 12/5 2.4, 12/6 2 और 11/7 1.5। तो टेबल हमारी क्लियर हो गई है वापस से, ठीक है। अब हम आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में हम देख रहे हैं, पहले भी हमने बनाया था, जब हम एक श्रमिक के साथ में टीपी को बनाते हैं तो हम देख रहे हैं 1 के ऊपर टीपी कितना है, 2, 2 पर 5, 3 पर 9, 4 पर 11, और इस तरीके से जब हम इस टीपी को बनाएंगे तो हमारी जो शेप आएगी वो इस तरीके की आएगी, लास्ट में ये घटना शुरू हो जाएगा। दैट इज आवर टीपी। सेम एज ऑफ एमपी, जब हम श्रमिक के साथ में सिर्फ और सिर्फ एमपी को लेकर चलते हैं तो एक श्रमिक होने पर एमपी कितना है, 2। ओके, 2 श्रमिक होने पर एमपी है 3, 3 श्रमिक होने पर एमपी है 4,
4 होने पर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1 और ये हमारा जो एमपी का ट्रेंड है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा। क्लियर है? एपी के ऊपर आए थे हम। ये मैं इतना फास्ट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर लिया है। अब मुझे इसमें रिलेशनशिप बताने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम और टेबल आप पिछले जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। एपी के अंदर हम क्या देख रहे हैं, 2, 2.5, 3, 2.7, 2.4, 2 और 1.5 लगातार ये घटता चला जा रहा है। 3 तक ये बढ़ा था, उसके बाद में घट रहा है, लेकिन 0 भी नहीं हो रहा है और नेगेटिव भी नहीं हो रहा है। हमारा जो एपी का ट्रेंड है वो इस तरीके से हमारा चलना शुरू हो गया। क्लियर है? तो टेबल और डायग्राम हमारी साफ है। इन टेबल और डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम रिलेशनशिप बताएंगे। तो आते हैं हम रिलेशनशिप्स के ऊपर। फर्स्ट आ रहा है इसमें रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी। देखिए, आपको पहले तो इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। टीपी टोटल प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी उत्पादन के साधन है सबको लगाकर जो कुल उत्पादन किया जाता है उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट। टीपी में लगातार जो अंतर आता है, चाहे वो प्लस में आ रहा है चाहे वो माइनस में आ रहा है, टीपी के अंदर आने वाले अंतर को हम क्या कहते हैं, एमपी। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं, जब एमपी बढ़ रहा है, हम सारा का सारा टेबल और डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या कह रहे हैं, जब एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ती दर से। थोड़ा टिपिकल लग रहा है अभी आपको, मैं डायग्राम की तरफ आती हूँ। हम कह रहे हैं कि जब एमपी बढ़ रहा है, एमपी बढ़ रहा है 2, 3, 4, एमपी बढ़ा। ओके, तो टीपी भी बढ़ रहा है 2, 5, 9, 11। ओके, 2, 5 और 9 यानी कि 3 तक हमारा जो है फर्स्ट पार्ट आ रहा है। कब, क्या कह रहे हैं कि एमपी जब बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ रहा है। अब आप ये सोचो कि टीपी तो आगे भी बढ़ रहा है, ओके, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बढ़ती दर से। बढ़ती दर से यानी कि टीपी लगातार बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। पहले टीपी बढ़ा सिर्फ 2, फिर 3 और फिर ये बढ़ गया 4। ओके, पहले बढ़ा 2, फिर 3, फिर 4, तो ये क्या हो गई, बढ़ती दर। ये क्या हो गई, बढ़ती दर। इसी डिफरेंस को हमने यहाँ पर लिखा है, जब एमपी बढ़ रहा होता है तो टीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ती दर से। ओके, फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया। इसी तरह से डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, जब एमपी बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, 1, 2, 3 पॉइंट तक बढ़ रहा है ना। ओके, तो ऐसे में जो हमारा टीपी है वो भी बढ़ रहा है। और इस तीसरे पॉइंट पर हम क्या दिखा रहे हैं, ये बढ़ रहा है लेकिन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ओके, लगातार इसकी जो दर है वो बढ़ती जा रही है। तो फर्स्ट जो हमारा अवस्था आ गई, फर्स्ट जो हमारी स्टेज आ गई है वो कहाँ तक दिखा रही है, जब लेबर 3 है उस टाइम पे क्या हो रहा है, टीपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं और टीपी हमारा बढ़ती दर से बढ़ रहा है। ओके, आगे आते हैं 3 से आगे। जब एमपी घटना शुरू हो जाता है, घट रहा है ना, 2, 1, 0, यानी कि पहले हमारा 4 था, 4 से घट के 2 हुआ, 2 से घटकर 1 हुआ, तो ऐसे में हमारा जो टीपी है वो तब भी बढ़ रहा है। टीपी हमारा तब भी बढ़ रहा है। जब एमपी घटना शुरू होता है तब भी टीपी बढ़ रहा है, लेकिन घटती दर से। देखिए, टीपी बढ़ा 9 से बढ़कर, पहले हमारे पास में 4 बढ़ा हुआ था टीपी, फिर हमारे पास में ये 9 से बढ़कर कितना हुआ, 11, यानी सिर्फ 2 बढ़ा। 11 से बढ़ा 12 हुआ, लेकिन कितना बढ़ा, सिर्फ 1 बढ़ा, यानी कि बढ़ा है लेकिन घटती दर से। ओके, तो ये जो पॉइंट आ गया, ये 6 तक आ गया हमारा सेकंड स्टेज। डायग्राम के अंदर हम देखते हैं क्या हो रहा है, हमारा जो एमपी है वो इसके बाद में 3 के बाद में घटना शुरू हो गया, घट रहा है लगातार, घटते घटते 6 पर 0 हो गया। ऐसे में जो हमारा टीपी है वो तब भी बढ़ रहा है, लेकिन ये क्या स्टेज शो कर रही है, ये बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। यानी 3 से 6 के बीच में टीपी हमारा बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से। 2 पॉइंट हो गए। फर्स्ट, एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ रहा है बढ़ती दर से। एमपी घट रहा है तो टीपी तब भी बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब थर्ड में कह रहे हैं, जब एमपी घटकर 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है, तो टीपी अधिकतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार मल्टीपल चॉइस में भी ये पूछ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि जब एमपी घटकर 0 हो जाता है, हम टेबल में आ रहे हैं, ठीक है, जब एमपी घटकर 0 हो जाता है तो जो टीपी है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है 12 पर, क्योंकि 12 से ऊपर टीपी नहीं गया है। ओके, तो क्लियर हो गया पॉइंट। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, जब एमपी घटकर 0 हो रहा है पॉइंट 6 पे, तो ऐसे में हमारा जो टीपी है वो कितना है, मैक्सिमम यानी 12 पे। तो ये जो हमारी स्टेज आई है 3 से 6 के बीच में, इसको हम कहेंगे सेकंड स्टेज। ओके, थर्ड पॉइंट आ गया समझ में।
जब एमपी घटकर 0 हो जाता है तो टीपी मैक्सिमम होता है यानी अधिकतम होता है। फोर्थ पॉइंट आ रहा है इसका, जब एमपी ऋणात्मक हो जाता है यानी कि नेगेटिव हो जाता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं जब एमपी 0 से घटकर कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, तो ऐसे में टीपी जो है वो घटकर 12 से घटकर कितना हो जाता है 11, 12 से घटकर कितना हो गया 11, यानी कि टीपी जो है वो घटना शुरू हो जाता है। कब? जब एमपी घटकर ऋणात्मक हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये 6 से नीचे चला गया यानी कि OX से नीचे चला गया, इट मींस वो नेगेटिव हो गया है। ऐसे में हमारा टीपी जो है वो अब बढ़ नहीं रहा है, वो नेगेटिव ट्रेंड में आ गया। ओके, तो बेसिकली हमने टीपी और एमपी में कितने अंतर किए? 4। इसको हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं, हम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। क्या किया हमने? फर्स्ट, जब ध्यान से सुनना, एमपी बढ़ रहा है तो टीपी भी बढ़ रहा है लेकिन बढ़ती दर से। ओके, जब एमपी घटने लगता है तब भी टीपी बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से। जब एमपी घटकर 0 हो जाता है तो टीपी जो होता है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है यानी अधिकतम होता है, और जब एमपी घटकर नेगेटिव हो जाता है यानी ऋणात्मक हो जाता है तो ऐसे में टीपी जो है घटना शुरू हो जाता है। ओके, मैंने पूरी टेबल को एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से बिटवीन टीपी एंड एमपी। तो ये थे इसके रिलेशनशिप्स। ओके, जिस भी अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे, जितने भी नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको अटेम्प्ट कर देना। ठीक है, टेबल हो गया, डायग्राम हो गया और रिलेशनशिप हो गया टीपी एंड एमपी का। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप पे, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी, सेम एज ऑफ। हम टेबल को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे और रिलेशनशिप बताएंगे। ओके, क्या कह रहे हैं? रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। पहले तो हमें दोनों की डेफिनेशन पता है ना, क्या था? एमपी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है जब एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों की अधिक इकाइयां प्रयोग की जाती है। ये बताया था, जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों की अधिक इकाइयां प्रयोग की जाती है तो टीपी में जो अंतर आता है उसको हम क्या कहते हैं? एमपी यानी सीमांत उत्पाद। और एपी क्या होता है? प्रति इकाई श्रम की कुल उत्पाद की मात्रा को हम क्या कहते हैं? एपी यानी कि औसत उत्पाद। प्रति इकाई श्रमिक ने कितना उत्पादन किया है तो उसको हम क्या कहते हैं? एपी यानी कि औसत उत्पाद। अब इन दोनों के बीच में जब रिलेशनशिप करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाते हैं तो क्या आया? हमने क्या देखा कि एमपी को भी फाइंड आउट कर रहे हैं, किससे? टीपी से। एमपी भी किससे फाइंड आउट हो रहा है? टीपी से। और एपी को भी जब हमें फाइंड आउट करना है तो वो किससे मिल रहा है? टीपी से। आगे रिलेशन कि एमपी और एपी दोनों का अनुमान टीपी से लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर मैंने बताया था आपको एमपी इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। क्या कह रहे हैं? टीपीएन यानी कि नए वाला टीपी, 5 का अगर हमें एमपी निकालना है तो नए वाला टीपी क्या होगा? 5, और टीपीएन माइनस 1 यानी कि जो टीपी हम ले रहे हैं उससे पहले वाला टीपी। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। तो एमपी का अनुमान हमने कैसे निकाला? टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ओके, सेकंड आ रहा है अब एपी। एपी इज इक्वल टू टीपी बटे क्यू यानी कि टीपी बटे एल, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। टीपी हमारे पास में ये है और एल हमारे पास में ये है, यानी कि एल या क्यू श्रमिक को हम लेते हैं। एक श्रमिक जब उत्पादन कर रहा था, कुल उत्पादन हो रहा था 2। ठीक है, तो 2 बटे 1 हमारा 2 आ गया। जब 2 श्रमिक लग गए तो उन्होंने कुल उत्पादन कितना किया? 5, तो एक के इससे कितना आया? 2.5। क्लियर है? इसी तरीके से एपी का अनुमान भी हम किससे लगाते हैं? टीपी से। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया समझ में। ओके, सेकंड अब हम आते हैं। सेकंड में कह रहा है कि जब एपी बढ़ रहा है 2, 2.5 और 3 बढ़ रहा है ना, 2 से बढ़ा 2.5, 2.5 से बढ़ा 3, तो ऐसे में एमपी भी बढ़ रहा है। 2, 3 और 4 बढ़ गया। वो सिंपल है, जब एपी बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा लेकिन तेज गति से। हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ 0.5 का ही डिफरेंस आ रहा है। 2 से बढ़ा 2.5, लेकिन ऐसे में इसमें तो 1 का डिफरेंस आ गया। 2 से बढ़कर कितना हो गया? 3, यानी कि 2 भाई एक तरह से एमपी और एपी, जिनके अंदर एमपी जो है वो तेज है। जब वो बढ़ेगा तो भी तेजी से बढ़ेगा और जब वो घटेगा तो भी तेजी से घटेगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं जो एपी है वो हमारा बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर आके 3 पर आके मैक्सिमम पॉइंट पे हो गया। ऐसे में जो हमारा एमपी है वो इससे ऊपर रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि तेजी गति से बढ़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया, जब एपी बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है लेकिन अधिक तेज गति से। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जब एपी घटना शुरू हो जाता है 3 से घट के 2.7, 2.7 से 2.4, 2.4 से 2, तो ऐसे में एमपी भी जो है वो घटना शुरू हो जाता है लेकिन तेज गति से। जैसे
ये सिर्फ 0.3 घटा, ये 0.3 घटा, ऐसे करके घटा है ना, लेकिन ये कितना घट गया, पूरा 2 घट गया, फिर 1 घट गया, फिर पूरा 1 घट गया। आगे बस समझ में, यानी कि एमपी जब बढ़ेगा तो भी तेज और घटेगा तो भी तेज। हम डायग्राम पे आते हैं, एपी हमारा धीमे धीमे घट रहा है, देख रहे हो, लेकिन एमपी एकदम से घटकर नीचे चला गया, कहाँ, 0 पे, और फिर नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, तो जब एपी बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा तेज, एपी घटेगा तो एमपी भी घटेगा उससे भी तेज। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है, जब एपी अपने अधिकतम बिंदु पर है, जब एपी अपने अधिकतम बिंदु पर है, कब है अधिकतम बिंदु पर, 0.3 पे, 3 से ऊपर तो एपी गया ही नहीं, तो ऐसे में एमपी जो है वो एपी को ऊपर से काटता है, यानी कि इसके बराबर होता है। एमपी जो है ऊपर से आके इसको काटता है, इसके मैक्सिमम पॉइंट पे काट दिया। जब एपी अपने अधिकतम बिंदु पर है तो एमपी और एपी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, यानी कि उसको काट देते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज एमपी जो है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। एमपी हम देख रहे हैं 2 3 4 2 1, ये धनात्मक है, फिर ये 0 हो गया यानी शून्य हो गया, और फिर ये -1 हो गया यानी कि ऋणात्मक हो गया। एमपी हम देख रहे हैं पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन एपी कभी भी ना तो 0 होता है और नेगेटिव होता है, ये हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट पर रहेगा, एक धनात्मक पॉइंट पर रहेगा। हम देख रहे हैं ये इस लाइन से OX जो है उससे ऊपर ही रहता है, एपी कभी भी इसको टच नहीं करता। क्लियर है, तो ये चारों पॉइंट एक बार रिपीट कर दूं मैं, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। ठीक है, एपी और एमपी दोनों का अनुमान टीपी से लगाते हैं। एमपी इज इक्वल टू टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, रिपीट, टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ओके, एंड एपी इज इक्वल टू टीपी बटे एल या टीपी बटे क्यू। ठीक है, दोनों का अनुमान हमने किससे लगाया, टीपी से, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जब एपी बढ़ रहा है तो एमपी भी बढ़ रहा है लेकिन तेज गति से। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जब एपी घटना शुरू हो जाता है तो एमपी भी घटता है लेकिन उससे भी तेज गति से। फोर्थ पॉइंट, एमपी जो है वो धनात्मक भी होता है, 0 भी होता है और नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन एपी हमेशा धनात्मक ही रहता है, वो कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं होता। ओके, बहुत ही सिंपल थे। अगर आपने इस टेबल और डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है तो ये रिलेशनशिप्स करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इसे जरूर ट्राई करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे अपनी रफ कॉपी पे बनाकर देखना, रिलेशनशिप्स को याद करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।